One. Welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमने कल के लेक्चर को कंप्लीट किया था और आज भी उसी इंटरेस्ट से के साथ हम इस टॉपिक को भी समझेंगे। आज का टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Pollination does not guarantee the transfer of a right type of a pollen। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ ए एंथर ऑफ अ पॉलन। पॉलन का ट्रांसफर स्टिग्मा के ऊपर जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। Transfer of a right pollen to the stigma is known as a pollination। पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन पॉलिनेशन इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि मैं सही तरीके का ही पॉलन आप स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाऊंगा। हो सकता है पॉलन गलत हो सकता है वो स्पीसीज जो भी जा रही है वो उसी स्पीसीज का प्लांट का हो सकता है अदर प्लांट से जाए। अगर वो अदर प्लांट से जाती है, अगर ये सारी चीज़ें, तो पता है स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ये अपने को देख सकती है कि भाई तू मेरा पॉलन है एंड तू किसी और का पॉलन है, इस तरीके का। तो ये लिखा हुआ है द पिस्टिल हैज़ टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की पावर होती है किसके पास? पिस्टिल के पास। पिस्टिल के भी स्टिग्मा के पास होती है, समझे। अगर वो खुद का पॉलन होगा तो वो नॉन इनकम्पेटिबल होगा या फिर बोल सकते हो इनकम्पेटिबल होगा। अगर वो किसी और प्लांट्स का हुआ पॉलन तो वो कॉम्पेटिबल पॉलन कहलाएगा। ये दो चीज़ें एकदम रट डालो कि अगर किसी और का दूसरे स्पीसीज से आया होगा तो वो हमारे लिए कॉम्पेटिबल होगा। अगर वो हमारे ही स्पीसीज का आया होगा तो वो इनकॉम्पेटिबल होगा। अगर वो राइट टाइप है तो उसको हम कॉम्पेटिबल कहेंगे, अगर वो रॉन्ग टाइप है तो उनको इनकॉम्पेटिबल कहेंगे। राइट टाइप इन द सेंस कि वो हमारे ही प्लांट का पॉलिंग ग्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा के ही प्लांट का पॉलिंग ग्रेन नहीं होना चाहिए तो वो राइट टाइप कहलाएगा। अगर वो दूसरे जगह से आ रहा है तो वो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। राइट टाइप का इन द सेंस कि वो बाहर से आ रहा है, और रॉन्ग टाइप कि हमारे अंदर से आ रहा है, हमारा ही प्लांट है। अगर वो हमारे ही प्लांट का एंथर आ रहा है तो उनको इनकॉम्पेटिबल कहेंगे कि वो हमारे लिए सेफ नहीं है, और बाहर से आ रहा है तो वो इनकॉम्पेटिबल। और आज के जनरेशन में ऐसा ही हो रहा है ना कि बाहर के लोगों से ज़्यादा डरना तो मतलब ठीक है, लेकिन हमें अब अपने घर के लोगों से ही बच के रहना पड़ता है। मतलब मम्मा पापा को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं तो उन पर ट्रस्ट मत करेगा। मैं सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी आते हैं टॉपिक पे। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, अगर हमारे पास राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आ जाता है, राइट टाइप इन द सेंस कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन एंटर करता है। ये हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा के पास ये मान लीजिए ये खुद का प्लांट है स्टिग्मा का, और ये दूसरा प्लांट है। तो जब दूसरे प्लांट से यहाँ पर हमारा पॉलन ग्रेन आता है तो ये हमारे लिए राइट टाइप है, ये हमारे लिए राइट टाइप है। लेकिन यही पॉलन ग्रेन अगर हमारे पास दूसरे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, और ये इसी का प्लांट है। देखो ये इसी का प्लांट है, ठीक है, ये इसी का स्टिग्मा है, और इसी प्लांट से ही एंथर भी आ रहा है। तो ये हमारे लिए रॉन्ग टाइप है। रॉन्ग टाइप मतलब इनकॉम्पेटिबल, राइट टाइप मतलब कॉम्पेटिबल, समझे आप। तो यही बोला गया है। देखो तो अगर हमारे पास राइट टाइप आ जाता है, पिस्टिल के ऊपर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन एंटर कर लेता है तो हमारे पास पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेती है पॉलन को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट करने के लिए बोल देती है कि चल बेटा तू कर ले, क्योंकि तू बाहर से आया है और मेरे लिए कॉम्पेटिबल भी है, तो भाई तुम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वही बोला गया। देखो यहाँ पर ये हमारे पास आपको दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये जो हमारे पास लैंडिंग पोजीशन दिखाई दे रही है ये हमारे पास स्टिग्मा है।
स्टिग्मा पे ये छोटे 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 देखो ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है। और ये जो दिख रहा है लाइन एक बहुत ही ऐसे निकली हुई है स्टाइल से होते हुए यहाँ एंटर की है, ये आपको दिख रही है, तो ये लाइन हमारे पास क्या है, पॉलन ट्यूब कहलाती है। क्या कहलाती है, पॉलन ट्यूब कहलाती है। एंड ये कहाँ एंटर कर रही है, ये मैच्योर एम्ब्रायो में एंटर कर रही है। और ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए ध्यान से एक बार आप देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, समझ लिए। ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ट्यूब है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलन ट्यूब है। ये देखो सिनर्जिड्स है, एग सेल है, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोलर, ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई हैं। तो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है हो। अब ट्रांसफ़र करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखो। मान लो कि मान लो कि ये हमारे पास राइट टाइप का आ चुका है, यानी कि ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है हमारे पास, ये दूसरी स्पीसीज़ हमारे पास। यहाँ से इस स्पीसीज़ के पास ये वाला पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर रहा है, ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। लैंड करने के बाद ये एंट्री लेगा, पॉलन ट्यूब से होते हुए एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। अगर राइट टाइप है तो, राइट टाइप बोले तो कॉम्पेटिबल है तो ये जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, ये देखो सबसे पहले पहुँच जाता है हमारे पास सिनर्जिड सेल के पास। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट रिलीज़ होता है। ये एक मेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट होते हैं, दोनों मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये देखो, ये 2 मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये राइट टाइप है, ठीक है। जब ये एंट्री लेते हैं यहाँ से सिनर्जिड से होते हुए, तो सबसे पहले सिनर्जिड सेल के पास पहुँचेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपेल्टस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है, पॉलन एक मेल गैमेट जो होता है एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाता है। ये सब आगे हम अभी पढ़ेंगे। लीड टू फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे लास्ट लाइन क्या थी हमारे पास, लास्ट लाइन, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। जब एंट्री मिल जाएगी पॉलन ग्रेन को पिस्टल से होते हुए स्टिग्मा से, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इफ़ द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आ गया, रॉन्ग टाइप इन द सेंस कि अगर हमारे पास जो पॉलन ग्रेन आया है वो हमारे ही स्पीसीज़ का आया है, हमारे ही प्लांट का आया है, तो वो रॉन्ग टाइप कहलाएगा। द पिस्टल रिजेक्ट, तो वहाँ पर जो पिस्टल होती है, मैंने पहले भी बताया था, जो पिस्टल होती है उसको पता होता है कि हमारा पॉलन कौन सा है एंड बाहर का पॉलन कौन सा है, वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कॉम्पेटिबल या इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन में। तो जो पिस्टल होती है वो अब रिजेक्ट कर दे कि भाई तुम मेरे ही प्लांट का पॉलन ग्रेन है, इसीलिए मैं तेरे को रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। तो वो वहाँ से जो हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन होता है ना वो प्रिवेंट हो जाता है। ऑन द स्टिग्मा पे ही नहीं होता, आगे की तरफ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा एंड स्टाइल से होते हुए नहीं जाएगा, वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। भले ही पॉलन ग्रेन ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका वायबिलिटी पीरियड वही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होगा अगर वो उसी स्पीसीज़ का होगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। अब ये जो हमारे पास pollen grain का हमारे पास ग्रोथ दिख रहा है, जो पिस्टिल रिकॉग्निशन कर सकती है कि ये हमारे पास pollen किसका है, तो वो उस पर निर्धारित होता है कि वो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अगर वो ये सब सारी चीज़ें जितने भी हो रही है ना, ये मेनली होता क्या किसके बीच में होता है, तो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में होता रहता है, कॉन्टीन्यूअस ये चलता रहता है। ये जो डायलॉग होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है। अब भाई स्टिग्मा तो बोल नहीं सकती ना कि तू मेरा पॉलन नहीं है, तू बाहर से आया है, कॉम्पेटिबल नहीं है, इनकॉम्पेटिबल है। तो जो है ना ये सारी चीज़ें केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होती है। ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद द डोज ऑफ द पिस्टिल, इट ओनली द रिसेंट ईयर दैट बॉटनिकल
चलो ये फालतू है। एज अ मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कॉम्पिटिबल, अगर हमारे पास कॉम्पिटिबल पॉलिन ग्रेन है, यानी कि हमारे पास खुद का नहीं बाहर वाला पॉलिन ग्रेन एंटर किया है स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलिन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है स्टिग्मा से, पॉलिन ट्यूब प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रही मैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना वो जर्म पोर के थ्रू होता है। तो अब होता क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास पॉलिन, ये हमारे पास देखो यहाँ पे पॉलिन है, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। अब स्टिग्मा के लैंड होने के बाद स्टाइल से होते हुए हमारे पास पॉलिन ट्यूब निकल जाता है, धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होने लगता है। फॉर्मेशन होने लगता है तो जो पॉलिन ग्रेन होता है ना वो धीरे धीरे मूव इनटू द पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यही मैंने अभी बताया कि ऐसे ये हमारे पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, हमारे पास पॉलिन ट्यूब यहाँ एंटर किया, तो अब यहाँ से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। पॉलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू से ग्रो होता है स्टिग्मा के, यहाँ से देखो ये हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन हमारे पास स्टिग्मा देती है, कुछ न्यूट्रिशन हमारे पास स्टाइल देता है, ठीक है। एंड वहाँ से पहुँचते हुए अंदर इसके पास ओवरी प्रेजेंट होता है, तो ये ओवरी के पास, ये हमारे पास क्या ओवरी है ना, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है ना, ये ओवरी है, तो ओवरी के पास पहुँच जाता है, ठीक है। यू वुड रिकॉल दैट द सम फ्लावर्स पॉलिन ग्रेन आर सेडेड, मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है जो पॉलिन ग्रेन होते हैं टू सेल्ड स्टेज में होते हैं, यानी उनके पास एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। लेकिन कुछ सच ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जहाँ पे जनरेटिव सेल दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड होता है और वहाँ के बाद दो मेल गैमेट बना लेता है। उस स्टेज में ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, ये पॉलिन ट्यूब जब एंट्री होती है पॉलिन ट्यूब की ना उसी टाइम पे होता है। मान लो टू सेल्ड स्टेज में जो है उनको क्या करना पड़ता है, दोबारा से पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन के टाइम पे ही वहाँ पे डिवीज़न करेगा और वो मेल गैमेट बनाएगा। यानी मेल गैमेट बनवाना जो है ना एक कंपलसरी मेथड होता है कि पॉलिन जो होता है ना वो मेल गैमेट दो बनाना ही बनाना है। यानी कि चाहे वो पहले टू स्टेज का क्यों ना हो, जब वो एंट्री लेता है ओवरी के अंदर तो उससे पहले वो मेल गैमेट बना के ही जाएगा, ठीक है। इन सच प्लांट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ पॉलिन इन द स्टिग्मा, वही बोला पॉलिन ट्यूब का जब ग्रोथ होता रहता है ना उस टाइम पे ही जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है, वहाँ से टू मेल गैमेट बना लेती है। इन प्लांट विथ सेट पॉलिन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, अगर तीन सेल्ड कंडीशन में है वो पहले से ही, तो पॉलिन ट्यूब जाने के बाद उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई दोबारा से मेल गैमेट बनाना। अब उसके पास मेल गैमेट है तो उसको मेल गैमेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है तो जब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे उसे मेल गैमेट बनाना कंपलसरी होता है। पॉलिन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में ही पॉलिन ट्यूब के पास मेल गैमेट होने चाहिए। पॉलिन ट्यूब बनता जाएगा और जैसे ही वो ओवरी के पास पहुंचता है, ओवरी के पास पहुंचने के बाद वो एंटर करता है ओव्यूल के पास, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से याद करना होगा। लेट मी शो यू, ये देखो ये हमारे पास पूरी ओवरी की स्ट्रक्चर हो गई। ओवरी के अंदर सॉरी हमारे पास यहाँ पे पूरा ये ओवरी है, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। स्टिग्मा के ऊपर ओव्यूल पॉलिन ग्रेन जो रहता है वो लैंड कर गया। पॉलिन जो हमारे पास है वो आगे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करते टाइम ही वो मेल गैमेट बनाता है अगर वो टू सेल्ड स्टेज का होता है। यहाँ से ये पॉलिन ट्यूब में एंट्री लेता है और पॉलिन ट्यूब की एंट्री के बाद ये पहुँच जाता है माइक्रोपाइलर एंड के पास। चाहे वो यहाँ से एंटर करे, चाहे वो यहाँ से एंटर करे, कहीं से भी एंटर करे, लेकिन ओव्यूल, ये हमारे पास ओव्यूल है तो ओव्यूल के अंदर एंट्री मिलेगी सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। यहाँ चलाजल एंड होता है और उसके अपोजिट साइड माइक्रोपाइलर एंड, तो सिर्फ यहीं से उसको एंट्री मिलेगी। उसके बाद ये पहुँच जाता है हमारे पास एम्ब्रायो सैक के पास, मैच्योर एम्ब्रायो सैक के पास। फर्दर ये स्ट्रक्चर कैसा होगा आई विल शो यू, वेट अ सेकेंड। ये हमारे पास मैच्योर एम्ब्रायो सैक के अंदर इसकी एंट्री होती है। ये हमारे पास देखो एक पॉलिन ग्रेन होता है, यहाँ पे देखो ये पॉलिन ट्यूब के हेल्प से क्या होता है हमारे पास दो मेल गैमेट एंटर कर गए। जो ये मेल गैमेट होते हैं ना ये दो एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले देखो इसका मिलन होता है फिलीफॉर्म एपर्चर के साथ। फिलीफॉर्म एपर्चर कहाँ होता है, ये हमारे पास स्टिग्मा के अंदर होता है। ये एक स्टिग्मा, ये दूसरा स्टिग्मा, इन दोनों के पास एक फिलीफॉर्म एपर्चर होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। यहाँ से मेल गैमेट एंट्री लेता है।
इनका वर्क भी मैंने आपको बताया था। इनका वर्क ये होता है ना कि ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि कैसे वो सिनर्जिड के अंदर ट्रांसफ़र हो, ठीक है। अब ये देखो सिनर्जिड के अंदर जो है ना वो रिलीज़ करेगा। एक जो मेल गैमेट होता है ना ये बीच वाले के पास एग सेल के पास चला जाता है। दूसरा मेल गैमेट जो होता है ना इधर ही से एंटर करते टाइम यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़न कैसे होता है, क्यों होता है, आगे फर्दर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। बाकी आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इतना टॉपिक समझ में आया। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पॉलन ट्यूब जो रहता है दो मेल गैमेट को बिगनिंग स्टार्टिंग से ही पकड़ा होता है। पॉलन ट्यूब जो होता है सबसे पहले ओवरी के अंदर रीच करता है, वहाँ से वो ओव्यूल के अंदर जाता है। किसके थ्रू जाता है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, मैंने आपको दिखाया है। एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, मतलब फिलीफॉर्म अपर्चर से होते हुए जाता है। सबसे पहले फिलीफॉर्म अपर्चर के पास जाता है। यहाँ फिलीफॉर्म अपर्चर का काम दिया हुआ है कि जो फिलीफॉर्म अपर्चर होता है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि वो कैसे एंट्री ले, ठीक है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। फिलीफॉर्म अपर्टस प्रेजेंट एट द माइक्रो पार्ट ऑफ अ सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के एंट्री को ये गाइड करने का काम करता है। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द ओव्यूल टुगेदर रिफर टू एज अ पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ये जितने भी इवेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको इवेंट दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी इवेंट हैं सारे के सारे जो होते हैं ना, ये जब से पॉलन जो रहता है डिपोजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से जब तक पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं कर जाता और ओव्यूल तक पहुँच नहीं जाता, उस पूरे मिला करके सारे इवेंट को पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के अंतर्गत लेते हैं। एज अ पॉइंट आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन के पास मतलब हमारे पास स्टिग्मा के ऊपर जो रहता है एपेबिलिटी होती है रिकॉग्निशन करने की, और अगर पॉलन जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर जाता है, अगर वो राइट टाइप का होता है तो प्रमोशन होता है, अगर वो राइट टाइप का नहीं होता तो इनहिबिशन होता है उस पॉलन का। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम कैसे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को देख सकते हैं लैब वगैरह में। तो इसके लिए हमें चाहिए, चाहे वो पी का कोई भी फ्लावर हो, चाहे चिक पी का हो, चाहे क्रोटलेरिया का हो, बेल्शम का हो, विनका का हो, ठीक है, उनके हम पॉलन ट्यूब को पॉलन ग्रेन को निकाल करके हम यहाँ पे ग्लास स्लाइड के ऊपर, ये हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, उन पॉलन के छोटे छोटे जितने भी पीसेस होते हैं उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को हम निकाल करके इनके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनमें हम शुगर के सॉल्यूशन को डालते हैं। शुगर सॉल्यूशन हमने बना लिया और शुगर के सॉल्यूशन को थोड़ा हमने यहाँ पे डाल दिया, इसके ऊपर हमने डाल दिया। जैसे ही हमने इसके ऊपर शुगर का सॉल्यूशन डाला, उनको थोड़ा सा हमने क्या किया, अब उसके ऊपर एक पतली सी ग्लास की रॉड होती है, ठीक है, जिसको हम इनके ऊपर एक और ग्लास स्लाइड ले करके हम इनको क्या करते हैं, इनके ऊपर ढक देते हैं, ठीक है, इनको ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है, इनको 10 से, मतलब यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है कि आप यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन 10% ले सकते हो, एंड 15 से 20-30 मिनट के लिए हम यहाँ पे उसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जैसे ही 15 से 30 मिनट कंप्लीट होता है, आप देखोगे लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो आपको जो ये ट्यूब आपको जूम करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है छोटा सा। अब आप इसको जूम करके देखोगे ना तो आपको दिखाएगा कि इन पॉलन ट्यूब से आपको कुछ इस तरीके से ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, तो यहाँ से कुछ हमारे ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देगा हर एक पॉलन के पास। ये हमारे पास दूसरा पॉलन, तो इसका भी दिखाई देगा। ऐसे ही जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं धीरे धीरे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। टू सी द पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ अ पॉलन ग्रेन से आपको दिखाई देगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आज इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप DM कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैं ID मेंशन कर दूंगी। एंड देन उसके बाद फिर कोई भी क्यूरी आए, आप अगर इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो मेरे को यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ बनने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, एंड थैंक यू।